परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो पाए और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज एक गंभीर विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जो हमेशा हर एक मसीहों को, हर एक मसीह भाई बहन जो है इस सवाल पर जो है कई बार जवाब नहीं मिल पाता है। कई बार जो है हम कई सेवकों लोग भी सही से जवाब दे नहीं पाते हैं और हम कई बार इस सवालों को लेकर जो है विवाद जो है आज कलीसियाओं में चल रहा है। जो आज का जो विषय है वो है क्या संतानहीनता श्राप है, क्या बाझपन जो है श्राप है। हम इस प्रश्न जो है लगभग सभी मसीहों द्वारा जो है पूछा जाता है और कहा जाता है क्या संतानहीनता जो है क्या श्राप है, क्या जो है ये जिनके पास संतान नहीं है क्या ये परमेश्वर की ओर से श्राप है। कई बार जो है हम इसको कलीसियाओं में और अन्य जातियों में जो है हम सुनने के लिए पाते हैं। आज इन्हीं विषय पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जिनके पास संतान नहीं है क्या वो श्राप है, क्या श्राप परमेश्वर की ओर से है, क्या संतानहीनता केवल पुरुषों में पाई जाती है, स्त्री में पाई जाती है, केवल के पुरुषों में पाया जाता है। दोनों बातों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद समझने का प्रयास ये भी करेंगे कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है और क्या ये श्राप है तो कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे इसे बाहर निकाला जा सकता है। इस बातों को जो हम समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल हमें इस विषय पर हमें क्या बताती है। भजन संहिता जो है उसका 127 उसका 3 वचन लिखा हुआ है। यह पद जो है लेकर कई यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, यहाँ पर लिखा सच, यहाँ पर इस बातों को परमेश्वर ने जो है यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दिए हुए भाग, यानी कि जो बच्चे हैं परमेश्वर के दिए हुए भाग है। भजन संहिता 127 के 3 में यहाँ पर लिखा बाइबल बताती है कि परमेश्वर का, यानी कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जो है प्रतिफल है, यानी कि एक जो है गिफ्ट इसको कहा सकते हैं, गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। अब इस वचन को लेकर जो है कई सारे जो है लोग जो है इस बात को बोलते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से श्राप है, ये परमेश्वर की ओर से श्राप के विषय में बताया गया है, जो कि यहाँ पर ऐसी कोई भी बात जो है लिखा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ को जो है संतानहीनता को श्राप सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। और हम इस पद को पढ़ते ही इस प्रतीक होता है कि संतानहीनता वास्तव में एक श्राप है, परंतु क्या वास्तव में एक श्राप है संतानहीनता? दरअसल बाइबल संतानहीनता के 3 प्रमुख कारण जो है बताती है। बाइबल जो है 3 कारण बताती है जिनके पास संतानहीनता है, बाझपन है, उसका 3 कारण जो है बताती है। पहला कारण जो है स्त्री या पुरुष के शरीर में किसी प्रकार की कमी होना, जिसके कारण से संतान होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी स्त्री के या पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार के कारण होने के कारण जो है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये पहला जो है कारण मैंने आपके बीच में रखा। जैसे उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 16 के जो है 1 वचन लिखा है। रिबका के जीवन में हम देख नहीं पाते हैं कि रिबका के पास संतान नहीं था। उसके बाद जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 21 वचन में देखने पाते हैं कि राहेल के पास संतान नहीं था, यानी कि संतानहीन थी। उसके बाद जो है हम उत्पत्ति की पुस्तक 29 के 31 पढ़ने पाते हैं, सिमसोन की माता उसके पास संतानहीनता था, संतान नहीं था। उसके बाद जो है न्याय की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 13 अध्याय उसका 3 वचन में, वहाँ पर भी जो है सिमसोन की जो माता थी उनके पास संतान नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि हन्ना, पहला शमूएल उसके 1:5 में पढ़ने पाते हैं कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं था, यानी संतानहीनता उसके पास, यानी बाझपन था। मिकल देखने पाते हैं, मिकल जो दाऊद की पत्नी थी, मिकल को हम देखने पाते हैं दूसरा शमूएल 6:23 में उसके पास भी संतान नहीं था। सुलेमान जो था दूसरा राजा की पुस्तक उसके 4:14 में लिखा हुआ है, उसके पास कोई संतान नहीं था। उसके बाद जो है एलीशिबा, यानी लूका 1:7 में कहा एलीशिबा के पास बाझपन था, उनके पास कोई संतान नहीं था। तो बाइबल में कुल जो है लमसम 8 महिलाएं हैं जिनके पास संतान प्राप्ति नहीं था, यानी कि बाझपन था। लेकिन परमेश्वर ने इस 8 महिलाओं में से 7 को परमेश्वर ने कोख को खोला था और 7 महिलाओं ने अपने जीवन में संतान की सुख को प्राप्त किया था, एक महिलाओं को छोड़कर जिसका नाम मिकल था।
तो बाइबल में कहीं भी इस प्रकार की जो बात नहीं बताया गया है कि परमेश्वर की ओर से इन सबों पर श्राप था जिस कारण से इन्होंने संतान को सुख प्राप्त नहीं किया। इस बातों को बाइबल में नहीं बताया गया, लेकिन ये बात बताया गया है कि इनके पास संतान नहीं था। इन्होंने जो है प्रार्थना की प्रभु के साथ में। इस बातों को हम आगे जान समझ पाएंगे कि कैसे इन्होंने संतान के जीवन में प्राप्त किया। दूसरा जो है, हम इस बातों को यहाँ पर हम समझ गए हैं कि बाइबल में यहाँ पर श्राप के विषय में यहाँ बिल्कुल भी बताया नहीं गया। ये जो 8 महिलाएं थी, जो 7 महिलाओं ने जो परमेश्वर के दया से अनुग्रह से इनके पास में संतान का प्राप्ति हुआ, अपने जीवन से बोले तो सारे बंधनों से आज़ाद हुआ, उनके जीवन में संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो लेकिन इस बातों को नहीं बताया गया है कि उनके जीवन में कोई परमेश्वर की ओर से कोई श्राप था। हम इस बातों को आगे को समझेंगे। महिलाओं के बारे में बताया गया है कि संतानहीनता, परंतु जब शारीरिक कमी संतान सुख प्राप्त किया, परंतु इन कारणों की शारीरिक दुर्बलता या कमी किसी स्त्री या पुरुष में हो सकती है। और शारीरिक कमी क्या हो सकती है? अधिकांश मामले में पत्नी को ही आरोप लगाया जाता है कि इसकी जीवन में शारीरिक प्रॉब्लम है, इनके जीवन में जो है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है जिस कारण से संतान पर नहीं कर पा रही है। ये हमेशा जो है हमारे समाज में, मसीह समाज में भी जो है इस बात को दोष लगाया जाता है स्त्रियों पर कि इनके पास में बीमारी होने के कारण जो है, मैंने कई मसीहों को भी देखा हूँ कि पुरुष जो है, कई महिलाएं जो है हमें इस बातों को बताती है, बोलती है कि हमारे पति जो है बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में कमी है, इस कारण से मेरे जीवन में संतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। केवल महिलाओं के जीवन में ही संतानहीनता, बाझपन का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जो है पुरुषों में भी जो है पाया जाता है। बाइबल में इसके विषय में बताया गया है। हम इस बातों को समझेंगे और जानेंगे। मेडिकल साइंस के अनुसार जो है इस बातों को बताया जाता है कि बाझपन की जो समस्याएं जो है वो जो है पुरुषों स्त्री में भी हो सकता है। दूसरी बात जो है कि पुरुष में क्यों होता है कि उनके पास शुक्राणु की कमी होने के कारण जो है संतानहीनता उनके जीवन में यानी कि बाझपन आ सकता है। तो ये मेडिकल साइंस भी इस बातों को जो है प्रमाणित, पुरुषों को जो है बाझपन भी जो है कहा जा सकता है। पुरुषों के जीवन में जो है संतानपन करने की जो है क्षमता न होने के कारण उसको बाझपन कहा जा सकता है। व्यवस्था में पुस्तक उसका 7:14 में परमेश्वर ने स्वयं ही स्पष्ट रूप से बताया है कि संतानहीनता पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर बाइबल में जब भी किसी संतानहीनता दंपति को परमेश्वर की संतान की आशीष देना चाहे तो उसे हरदम स्वर्गदूतों को इस बातों को सूचना देने महिलाओं के पास भेजा गया। यहाँ पर व्यवस्था में पुस्तक में 7:14 में लिखा हुआ है कि तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश यानी संतानहीनता हो। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में जो है संतानहीनता नहीं पुरुषों में नहीं स्त्री में पाई जाएगी। तो इस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि पुरुष में भी संतानहीनता यानी कि बाझपन की जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है, जैसे बाइबल में इस बात को बताया गया है। लेकिन बाइबल में देखने पाते हैं कि जब भी जो बाज महिलाएं थी, परमेश्वर का एंजल दूत जो है उसके पास जो है परमेश्वर को वचन लेकर आकर उसको बताया करता है तुम्हारे पास संतान को उत्पन्न होगा। इस बातों को जो है हम देखने पाते हैं कि बाइबल में 7 में 6 महिलाएं, बाइबल में 7 महिलाएं में से 6 महिलाएं ऐसे थे जो परमेश्वर के दूत जो है उसके पास जाकर उसको संतान प्राप्ति के बारे में परमेश्वर के दूत ने उसको बताया था और उन्होंने संतान प्राप्ति किया था। 7 में 6 महिलाएं ऐसी थी। तो हम इस बातों को स्वदूतों को आकर समाचार दिया करता था कि जल्द ही वे संतानों का सुख प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के एंजल जो है वो 6 महिलाओं के पास में आकर उनको बताया कि तुम संतान का सुख प्राप्त करोगे और उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि 7 महिलाओं में से 6 महिलाओं लोगों ने बाइबल में संतान का सुख जो है परमेश्वर के दूत जो है उसको आकर बोला करता था और वैसा ही हुआ करता था, उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन इस बातों को नहीं बताया गया कि उनके जीवन में श्राप था जिस कारण से जो है उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किया था। उसके बाद हम इस बात को लूका की इंजील उसका 1:11 में
हम पढ़ते हैं 1:11 से लेकर 20 तक में, इस वर्ण में हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि जब एलीशिबा के पास संतान नहीं था, तो ध्यान देने की बातें हैं, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, कि एलीशिबा के पास संतान नहीं था तो परमेश्वर का एंजल जो है एलीशिबा के पास नहीं गया। परमेश्वर के एंजल जो है जकरिया के उसके पति के पास गया। यानी कि इससे पहले जितने भी 55 महिलाएं थी उनके पास परमेश्वर के एंजल बताया कि तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, उनको परमेश्वर को वचन बताया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एंजल जो है जकरिया के पास में कहता है कि तुम्हें एक संतान उत्पन्न होगा जिसका नाम तो यूहन्ना रखना। लेकिन यहाँ एलीशिबा भी तो बाज थी, तो उसके पास परमेश्वर का एंजल क्यों नहीं गया? तो इस वचन से हमें साफ मालूम चलता है कि एलीशिबा के जीवन में संतानहीनता का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम उसके पति में था। प्रॉब्लम उसके पति में था, जिस कारण से जो है परमेश्वर के एंजल जो है जकरिया के पास गया। तो इस वचन से हम इस बातों को समझ सकते हैं कि पुरुषों में भी बांझपन जो है समस्या आ सकती है, और आज यहाँ पर हम देखने की बातें हैं और सच में आता भी है। कई लोग पुरुष लोग मानने के तैयार नहीं होते हैं, बोलते नहीं, अपने आप को छुपा लेते हैं अपने आप को। मैंने कई ऐसे पुरुषों को देखा है मसीह में जो अपने आप को पत्नी पर दोष लगाते हैं, लेकिन खुद जो है उनकी जो में समस्या होता है, बांझपन होता है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते, अपने आप को बताना नहीं चाहते। बाइबल में जो है कई सारे ऐसे हम देखते हैं कि बाज थे, लेकिन परमेश्वर के एंजल जो है उसको महिलाओं के मरने से पहले कहा कि 6 महिलाएं के पास परमेश्वर एंजल गया, लेकिन यहाँ पर एलीशिबा के पास न जाकर उसके पति के पास जाकर परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे पास संतान प्राप्ति होगा। यानी कि मतलब कि एलीशिबा बाज नहीं थी, बल्कि उसके पति बाजपन था, उसके पति के जीवन कमी था। तो यहाँ पर इस मामले में पति भी बाज थी, पत्नी नहीं, परंतु इस बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि संतानहीनता पति या पति दोनों के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। हम इस के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार की संतानहीनता चाहे पुरुषों में हो या स्त्री में हो, कई मामले में डॉक्टर इलाज से दूर हो जाती है। कई बार जो है जब स्त्रियों में ये प्रॉब्लम होता है, जब पुरुषों में ये प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर के पास इलाज करने के द्वारा जो है हम संतानहीनता को भी जो है दूर हो जाता है, उनके पास संतान को उत्पन्न होता है। इस बात को जो है कई मामले में हमें सुनने में आता है और ऐसे होता भी है। तो अगर आपके पास भी ऐसे संतान की नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बाइबल जो है इसके विषय में सलाह देती है। हम इसके वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, राहेल ने लिया से दूधा फल इसलिए मांगा था। यहाँ पर राहेल ने जो स्त्री थी उसके पास संतान नहीं था, लेकिन राहेल ने लिया से अपनी बहन से जो है दूधा फल मांगी थी। यानी कि उस बाइबल के ज़माने में एक जड़ी बूटी हुआ करती थी। यानी कि महिलाओं लोग इस बात को मानते थे कि अगर ये जड़ी बूटी खाएंगे तो हमारे जीवन से जो संतानहीनता का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और हमें जीवन में संतान की सुख जो है इस जड़ी बूटी द्वारा प्राप्त होने पाएगा। तो इसीलिए जो है राहेल जो था वो लिया से दूधा फल जो है वो जड़ी बूटी मांगी थी ताकि अपने जीवन में संतान की सुख प्राप्त कर सके। तो बाइबल के अनुसार देखा जाए तो अगर आपके पास संतान नहीं है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जो है आप पुरुष हो स्त्री हो, जो है आप दोनों के जीवन में कमी हो सकता है, आप डॉक्टर से सलाह लेकर जो है आप अपने जीवन में संतान के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में बाइबल इजाज़त हमें देती है, हमें ऐसा करना चाहिए। और इसके बाद जो है हम आगे इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 के जो है 21 में इस बातों को हम पढ़ने पाते हैं कि बाइबल में जो है संतानहीनता को दूर किए जाने का एक उपाय भी जो है बताया गया है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 के 21 में पढ़ने पाते हैं कि इसहाक ने जो है अपनी पत्नी रिबका व प्रार्थना बताई, बाइबल बताती है। जब इसहाक अपनी पत्नी रिबका के बांझपन को दूर किए जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जो है रिबका के जीवन में जो है उस संतान को प्राप्ति हुआ। यानी कि रिबका को संतान नहीं था, बांझपन था, लेकिन यहाँ बाइबल बताती कि इसहाक ने रिबका अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने रिबका के जीवन में संतान प्राप्ति होने पाया, संतान परमेश्वर ने उसको दिया।
तो यहाँ पर एक उपाय, इस बात को हमने पहली उपाय बताया आपको कि मेडिकल्स यानी कि आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर जो है अपने जीवन में संतान को प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, हमें प्रभु से प्रार्थना करके, जैसे इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, अगर आप भी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, तो आप जो है पति पत्नी दोनों मिलकर तो आपके जीवन में ज़रूर जो है परमेश्वर की ओर से संतान प्राप्ति हो जाएगा, परमेश्वर को संतान का आशीष दे देगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम देखने के लिए पाते हैं। ऐसे ही सामुएल की जो माता, ऐसे दूसरे उदाहरण जो है सामुएल की माता हन्ना, जो हन्ना थी उनके पास में कोई संतान नहीं था कि हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बेटा की आशीष दिया, उसका नाम शमूएल था। तो हम इस बातों को समझ सकते हैं कि प्रार्थना के द्वारा भी जो है संतान प्राप्ति हो सकता है। और मेडिकल साइंस भी जो है डॉक्टर इलाज करवाते हैं तो इसे कोई बुराई नहीं है। और मेडिकल साइंस भी इस बात को बताती है कि हम प्रार्थना के द्वारा जो है हम संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कोई मेडिसिन खा रहे हैं इसका मतलब आप कोई पाप नहीं करें, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो है हमें प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। तो हमने आपको 2 उदाहरण आपको बताया कि यदि निसंतान दंपति प्रार्थना करते हुए डॉक्टर इलाज भी कराते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप डॉक्टर इलाज करा रहे, प्रार्थना भी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें जो है और कोई बुराई नहीं, बल्कि जो है हमें एक डॉक्टर द्वारा भी जो है हमें इलाज करने द्वारा संतान उत्पन्न हो सकता है। हम आगे इसको समझने पाते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को परमेश्वर ने एक आज्ञा को प्रदान किया था। क्या? व्यवस्था की पुस्तक उसके 7 के 14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का श्राप वे न तो पुरुष न स्त्री निर्वंश संतानहीनता होगी। परंतु इस वाचा के साथ एक आज्ञा जुड़ी हुई थी। इजराइलियों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना एक आज्ञा जुड़ी हुई थी कि इजराइल लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था, तो इजरायली परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे तो यह उसकी महिलाएं पुरुष बाज हो जाया करती थी। यानी इजराइलियों को जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम्हारे यानी कि स्त्री और पुरुष कोई को भी जो है संतानहीनता का जो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके नियम पर चलता था, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताता था, उसके बाद संतानहीनता का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते थे उनके पास संतानहीनता का प्रॉब्लम हुआ करता था। तो बाइबल इस प्रकार की बताती है, लेकिन यहाँ बाइबल में कहीं भी श्राप के विषय में नहीं बताती है। हम आगे इस बातों को भी जो है हम समझने पाते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम जो है हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 का 17 से 18 में। यहाँ पर अबीमेलेक जो था एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। अबीमेलेक ने एक पाप किया था जिसके कारण से उसके सारे घरानों पर, स्त्रियों पर परमेश्वर का श्राप लग गया था और सारे स्त्री वो बाजपन हो गई थी। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में पाप होने के कारण जो है आपने कभी ऐसा कोई पाप किया होगा, गुनाह किया होगा जिसके कारण से आपने कहीं पश्चाताप नहीं किया होगा। आप चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जीवन में संतान की सुख प्राप्त नहीं है। तो हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाप है जिसको आप छोड़े नहीं हैं, जिस कारण से जो है आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, तो जिसके कारण से जो है परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में चले आता है। जब हम उस पाप को नहीं छोड़ते हैं, उस गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, तो उसके कारण से परमेश्वर का श्राप चले आता है। लेकिन बाइबल में ये कभी नहीं बताया गया है कि जो है जिनके पास संतान नहीं है वो परमेश्वर के जो है वो श्राप ही है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में गलती करने के कारण जो है वो श्राप को बोते हैं, श्राप को लेकर आते हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वंशानुगत श्राप जो है, वंशानुगत यानी कि हमारे दादा परदादा जो हमसे पहले हुआ करते थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा गलती पाप किए होंगे। लेकिन कई बार जो है हमारे उसके वंशानुगत जो है पाप जो है हमारे जीवन में, हमारे वंश में हमारे ऊपर चले आता है, तो उसको भी जो है हमको यीशु मसीह के नाम से तोड़ने की आवश्यकता है। तब जाके हम जो है अपने जीवन में वो श्राप को जो है ख़त्म होने के कारण संतान को प्राप्ति करेंगे। निर्गमन के पुस्तक में हम पढ़ने पाते हैं, उसके 20 के 5 में लिखा हुआ है, वहाँ पर 4 पीढ़ी के श्राप के विषय में परमेश्वर ने कहा, जो मुझसे बैर रखते हैं उसके बेटे, पोते और परपोते पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर 4 पीढ़ी के श्राप के विषय में परमेश्वर ने बताया था।
तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई वंशों का श्राप है, पूर्वजों का श्राप है, जिस कारण से आपके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, जिसको यीशु मसीह के नाम से ही तोड़ने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है पहला कारण मैंने बताया आपको कि आपके जीवन में कुछ पाप होने के कारण, गलती होने के कारण, जिसको आपने छोड़े नहीं है, जिस कारण से आपके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, ये पहले कारण। दूसरा कारण जो है वंशानुगत जो है, आपके दादा परदादा कोई पाप किए होंगे, उसके वंशानुगत के अनुसार आपके जीवन पाप के प्रभाव होने के कारण आपके जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसको हमें तोड़ना चाहिए यीशु मसीह के नाम से, तब जाके हमें संतान का सुख प्राप्त होने पाएगा। और तीसरा कारण जो होता है कि कई बार जो है दुष्ट आत्मा की जो है ओर से हमारे जीवन में प्रभाव होता है। कई बार जो है जादू टोना तंत्र मंत्र होने के कारण जो है, जब संतान जो है वो पहला महीना ही होता है तो उसी में जो है गर्भपात हो जाता है, संतान के जन्म होने से वो संतान मर जाता है, संतान जन्म हुआ और संतान मर गया, पेट में कभी मर जाता है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये जादू टोना के जो सामर्थ होता है, दुष्ट आत्मा के जो सामर्थ होता है, वो हमारे जीवन में होने के कारण हम संतान के सुख प्राप्त नहीं कर पाते। तो 3 कारण जो मैंने बताया आपको, पहला जो व्यक्तिगत हमारे पाप की गलतियों का कारण, दूसरा जो है वंशागत जो हमारे पिता हमारे बाप दादे ने जो पाप किया, और तीसरा कारण जो है हमारे जादू टोना होने के कारण हमारे जीवन में संतान का प्राप्ति बहुत सारी महिलाओं को नहीं हो पाता है। तो जितने भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपके पास भी संतान प्राप्ति नहीं है तो अपने जीवन को आपको जांचने का समय है, समझने का समय है, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है बहुत ऐसी पाप होगा जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, जिस कारण से परमेश्वर का श्राप आपके जीवन में आ चुका है। दूसरा कारण जो है, हो सकता है कि आपके बाप दादे ने बहुत सारे पाप किया होगा और उसके पाप का प्रभाव आपके वंशानुगत आपके जीवन में होने के कारण जो है आपके पास प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है, किसी दुष्ट आत्मा ने जो है आप पर जादू टोना होने के कारण आपके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है जो है ये सब चीज़ जो है हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर, पुनरुत्थान होकर हमें जो है ये सब बंधनों से तोड़ने की शक्ति और सामर्थ्य को यीशु मसीह ने दिया है। लूका की इंजील उसका 10 के स्थान बताती है कि यीशु ने जो है हमें शैतान की सारी शक्तियों पर जो हमें अधिकार दिया, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में संतान की प्राप्ति नहीं है तो अपने जीवन से हर एक वंश के श्राप को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से, हर एक शैतान की शक्ति को तोड़िए अपने जीवन से और अपने जीवन में संतान की सुख को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करने पाए, और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने पाए और आपकी मदद करने पाए और आपको सहायता करने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।